वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लाजो मोरी की डिज़ाइन। तो आप इसको पैंट में, प्लाजो में और कुर्ती में, कुर्ती के दामन में और स्लीव्स में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कटवर्क तैयार किया है। इस कटवर्क की मैंने पहले ही कटिंग नहीं डाली क्योंकि मैं पहले भी इसकी कटवर्क की डिज़ाइन डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मैंने ये कटवर्क लेके इस तरह से इस 2.5 इंच के कपड़े पर मैंने इसको जोड़ दिया है, यानी कि प्रेस कर दिया है। इसको पेस्ट करने के बाद इसका जो किनारे वाला हिस्सा है, सीधा वाला हिस्सा है, इस पर हम ये आधा इंच कपड़ा इस तरह से मोड़ देंगे और फेविकॉल की मदद से उसे जोड़ देंगे। फिर हमें इसे मेन फैब्रिक पर सीधे कपड़े पर रख के और इसे उल्टा रख के इस तरह से सिलाइयाँ कर देनी है। सिलाई हमें बहुत धीरे धीरे करनी है, बिल्कुल भी ये अपने शेप से बाहर नहीं होना चाहिए और बिल्कुल बुकरम की किनारी किनारी पर होना चाहिए। तो जब तक इसको ये सिलाई हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कटवर्क कंप्लीट हो चुका है। इस पर हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसको कट करेंगे। कट हमें बहुत ही एहतियात के साथ और धीरे धीरे करना है, आसानी आराम आराम से, और ताकि कोई भी धागा नहीं कटेगा, क्योंकि एक धागा कटेगा ये पूरा उधड़ जाएगा और फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें बहुत ही आराम आराम से करना है। कट करने के बाद आप इसके ये जो पॉइंट्स हैं इस पर नॉचेज अच्छे से कट लगा दीजिए बिना धागा काटे हुए, ताकि ये मोड़ने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए, इसको पलट लीजिए। पलटने के बाद इसको अच्छे से आयरन करना है ताकि एक एक इसका हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ निकल के उभर के आए। तो ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद मैंने इसी के दुपट्टे का जो फैब्रिक है उसमें से साइड में से एक पट्टी निकाल ली थी क्योंकि ये दुपट्टा काफ़ी चौड़ा था, और मैंने उसी का डिज़ाइन इसके थोड़ा कुर्ती पे भी डाला है और इसके प्लाज़ो में भी डाला है। तो ये इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन लेके इसी के बराबर की पट्टी लेकर इस पर इस तरह से पेस्ट कर दी है, क्योंकि अगर हम इस पर सिलाई करेंगे तो वो इधर उधर होगी, क्योंकि ये कपड़ा जॉर्जेट है। तो हमने पहले ही इसको फेविकॉल की मदद से पेस्ट करके इस तरह से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद आप इसको इस तरह से आधा इंच पर मोड़ देंगे ताकि हमें इसको बार बार सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, और इस तरह से आपके पैंट को रखना है और इसके ऊपर सिलाई करनी नहीं है। तो मैंने इसको पैंट पे रखने से पहले इसको पहले ही फेविकॉल की मदद से इसको चिपका लिया था ताकि ये हिले नहीं, और आप भी ऐसा कर सकते हैं या पिन अप कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये करने के बाद इस पर सीधा टाका लगा लिया है। अब हम इसके शेप के ऊपर इस तरह से बराबर बराबर आराम आराम से सिलाई कर लेंगे इसका शेप देते हुए। तो ये देखिए, इसके शेप पे भी आपने बहुत ही आराम से सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स, ये आप इसको कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप कई सारे टिप्स और कई सारी इसकी जो सीखने की चीज़ें हैं उसे आप स्किप कर देंगे या नहीं हो पाएगा आपसे। तो ये देखिए, ये हो गया है। नीचे से अब इसकी पट्टी को रोकने के लिए जो इसका मेन बॉर्डर बनाएंगे उसके लिए मैंने 4 इंच का कपड़ा लिया है, जिसमें 2 इंच पे मैंने बुकरम लगाई है और आधा इंच मैंने इसको मोड़ने के लिए रखा है। ये टोटल 1.5 इंच का हमारे पास बचता है। तो इस तरह से आपने कपड़े को सीधा रखना है और उसे उल्टा रख के दोनों हिस्सों को सीधा सीधा रख के इस तरह से सिलाई कर देनी है। फिर जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हमें पलटना है और इसके ऊपर वो ऑलरेडी हमने फोल्ड किया हुआ है। पहले आप इसे आयरन कीजिए, आयरन करने के बाद ही आप इसे पलटेंगे। मैं हर काम में आयरन इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि आयरन से काम बहुत सफाई से होता है। थोड़ा टाइम लगता है मगर काम सफाई से होता है। तो आप भी प्लीज़ आयरन का यूज़ कीजिए। अगर आपको अपने काम में सफाई चाहिए तो थोड़ा आयरन का यूज़ कीजिए। तो ये हो गया है। इसके बाद हमने एक लेस लेनी है और इसके जो नीचे वाला एरिया है, इसका जो बॉर्डर है मेन, उस पर हमने इसे अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको अटैच करने के लिए हमने कोई टेक्निक नहीं लगाई है, सिंपल सा इसको लिया है और इसके नीचे लगा दिया है, क्योंकि लेस बहुत छोटी सी है और आराम से लग भी जाएगी। तो इसको बहुत आराम से लगाना है, नीचे से ये छूट ना जाए। तो ये जब तक लग रही है, अब इसके फाइनल टच देने के लिए हम इसमें थोड़ा मोतियों का यूज़ करेंगे। जो इसके राउंड वाले हिस्से हैं इसके किनारों पर हम एक एक मोती अटैच करेंगे। तो आई होप इसका आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ कहीं से भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, हमने ये एक लेस और ली है इसमें कंट्रास्ट की। तो इसको इस तरह से उल्टा लेना है ऊपर
पहले उल्टी लगाएंगे हम लेस को, फिर इसको पलट लेंगे और पलट के इसको सीधे पर एक टाँका और लगा लेंगे, मगर टाँका जो है हमें कपड़े के ऊपर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये लगती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर से डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पे और भी डाल रखे हैं, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरे शॉर्ट्स ही डले हुए होते हैं, तो आप शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए ये काम हो गया है। अब हम इसका फाइनल टच देने के लिए हम थोड़े मोती का यूज़ करेंगे और इस पर लगा देंगे। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो आप भी इस तरह के सुंदर डिज़ाइन बनाइए, उन्हें यूज़ कीजिए अपने। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए इसका फाइनल लुक हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इसको बनाएं, यूज़ करें, अपने स्लीव्स में बनाएं, दामन में बनाएं, इस तरह से पैंट्स में बनाएं, प्लाजो में बनाएं, कहीं पे भी आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।